नमस्कार, आप देख रहे हैं एन एक्सप्लेनर। मैं हूं शिखा यादव। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। लड़ाई कांग्रेस और केसीआर के बीच है, लेकिन तेलंगाना बीजेपी के एक नेता ने दावा किया है कि वोट किसी को भी दो, वोट कमल को ही जाएगा। इस बयान के बाद तेलंगाना की सियासत में बवाल मच गया है। ध्यान रखिए कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के तुरंत बाद 2024 के लोकसभा चुनाव होंगे। बीजेपी सांसद डी अरविंद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वोट किसी को भी दो, लेकिन जीतेगा मोदी ही। बीजेपी सांसद ने कहा कि बटन कोई भी दबाओ, लेकिन वोट कमल को ही जाएगा। उनके इस बयान को लेकर तेलंगाना में सियासत शुरू हो गई है। बीआरएस नेताओं ने बीजेपी पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। उन्होंने बीजेपी सांसद के बयान को लेकर ईवीएम पर सवाल उठाए हैं। भारत राष्ट्र समिति बीआरएस ने चुनाव आयोग से इस मुद्दे की गंभीरता से जांच कराने की मांग भी की है। दरअसल बीजेपी सांसद डी अरविंद कुमार अपने निर्वाचन क्षेत्र निजामाबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, अगर आप अपना वोट नोटा को देंगे तो मैं जीतूंगा, आप कार यानी बीआरएस को वोट देंगे तो भी मैं ही जीत जाऊंगा, अगर आप हाथ यानी कांग्रेस को वोट देंगे तो भी कमल यानी बीजेपी ही जीतेगी। इतना ही नहीं, बीजेपी सांसद अरविंद कुमार ने दावा किया कि वोट किसी को भी दो, आएगा तो मोदी ही, बीजेपी को ही वोट जाएगा। टिप्पणी करने के बाद अरविंद ने कहा कि वो अहंकार के कारण नहीं बोल रहे हैं, बल्कि लोगों की सेवा की है और उसी को लेकर उनके पास आए हैं। डी अरविंद कुमार के बयान पर बीआरएस नेता और तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता ने कहा कि वो भारत के चुनाव आयोग से अरविंद के बयान को गंभीरता से लेने का आग्रह करती हैं। उन्होंने हैदराबाद में मीडिया कर्मियों से कहा कि बीआरएस नेता चुनाव आयोग को एक ज्ञापन सौंपकर निजामाबाद से लोकसभा सदस्य की ओर से की गई टिप्पणियों पर गंभीरता से विचार करने का आग्रह करेंगे। कविता ने कहा कि अशोका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के शोध पत्र ने पहले ही देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से छेड़छाड़ पर बहस छेड़ दी है। निजामाबाद की पूर्व सांसद कविता ने कहा, अब सत्तारूढ़ दल के एक सांसद की इस तरह की टिप्पणी करने से संदेह पैदा हो गया है। भारत के चुनाव आयोग को इस पर गंभीरता से गौर करना चाहिए। डी अरविंद से 2019 में लोकसभा चुनाव हारने वाले बीआरएस नेता ने भी कुछ समुदायों को धमकी देने वाले उनकी टिप्पणियों की निंदा की है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए बीजेपी सांसद ने कहा था कि बुलडोजर का इस्तेमाल तभी किया जाएगा जब पथराव किया जाएगा। अब देखना यह है कि आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कितनी सीटें मिलती हैं और डी अरविंद का बयान कितना सही साबित होता है। लेकिन एक बात तय है कि इस तरह के बयानों से देश की जनता के मन में संदेह तो पैदा होता ही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। आप सबका शुक्रिया। नमस्कार।